विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति, एक दिग्गज टेक उद्योगपति और दुनिया का सबसे शक्तिशाली पोस्ट पर आधीन नेता, इन दोनों के बीच अगर मार होगी तो ये कैसी होगी? यही आज अमेरिका में देखने मिल रहा है। वहीं रूस इन दोनों के बीच लड़ाई को रोकने के लिए उतर रहा है। उसने मध्यस्थता के लिए पेशकश की है। 2024 में डेमोक्रेटिक कार्यकर्ता द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के बाद एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के पाले में आए। सिर्फ पाले में नहीं आए बल्कि 227 दशलक्ष डॉलर्स की फंडिंग भी की और स्टेज पर कूद कर लोगों को ट्रंप को वोट देने की अपील भी की। ट्रंप इस बात को माने या ना माने, लेकिन एलोन मस्क के समर्थन से उनकी जीत आसान हुई है और ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। फिर उनमें आज इतनी खटास कैसे आई और रूस इनके झगड़े में क्या करने आ रहा है, समझेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच विवाद को सुलझाने और सुलह कराने की पेशकश की है। अमेरिका दुनिया का धन्ना सेठ बना बैठा होता है। जब कहीं भी दो देशों के बीच कोई संघर्ष उठता है तो ये धन्ना सेठ दोनों के बीच सुलह करवाने की बात करता है और इस सुलह के बदले दोनों देशों से कुछ ऐंठने की कोशिश करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान संघर्ष जब खड़ा हुआ तभी यह धन्ना सेठ शुरू में तो शांत रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी की लालच दिखी, पैसों की खनक सुनाई दी, वैसे ही धन्ना सेठ जाग उठा। भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाने की नाकाम कोशिश करने में लगा रहा। अब इस धन्ना सेठ की औकात रूस ने नाप दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि वह उचित कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच शांति समझौते को सुविधा देने और इसके एवज में स्टारलिंक के शेयर स्वीकार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि दोस्तों लड़ो मत, आपसी सुलह कर लो। साथ ही ट्रंप ने इलॉन मस्क को स्पेसएक्स के नासा के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उनको खत्म करने की धमकी दी है। ये मामला इतना आगे कैसे बढ़ा कि दोनों एक दूसरे से हाथापाई तक आ गए। कुछ महीनों पहले एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधने वाले ये दो दोस्त अचानक क्यों लड़ गए? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलॉन मस्क जब एक पाले में आए तो उनके पीछे 2-3 वजह थी। एक तो ये थी कि एलोन मस्क वोकिज्म से काफ़ी नफरत करते हैं। वो समझते हैं कि ऊपर ऊपर से मानवाधिकार की बात करने वाले लिबरल्स भीतर से अराजकतावादी है, जो कि सच है। दूसरी वजह यह है कि वो मानते हैं कि अमेरिका की सरकार कई बेतुके खर्च करती है। इन बेतुके खर्चों का बोझ सरकारी तिजोरी पर पड़ता है और इस तिजोरी को भरने के लिए सरकार फिर टैक्स लगाती है, नए नए कर्जे खड़े किए जाते हैं। इसलिए ये बेहतर होगा कि अमेरिकी सरकार अपने खर्च कम करे, बेतुके बेबुनियादी अभियानों को बंद किया जाए, दुनिया भर के सैन्य अभियानों को रोका जाए और यही बहुसंख्यक अमेरिकी नागरिकों की भी इच्छा है। जब ट्रंप ने ऐसे सपने दिखाए तो अमेरिकन मान गए और उनके साथ इलॉन मस्क भी खड़े रहे, उन्हें राष्ट्रपति बनाया। चुनाव के बीच एलोन और ट्रंप के बीच नज़दीकी आई। ट्रंप ने एलोन को डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी का अध्यक्ष बनाया। इस विभाग को बेतुके खर्चों में कटौती के लिए ही बनाया गया था। इस विभाग के जरिए यूएस एड और अन्य CIA के अभियानों से डीप स्टेट के कामों को लगी मशीनरी फंडिंग रोक दी गई। यहाँ तक तो दोनों के बीच सब ठीक से चल रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने वादों के खिलाफ चले गए। उन्होंने एक बिल संसद में पास करवा लिया जिसे उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल कहा। इस बिल के जरिए उन्होंने ट्रंप अकाउंट्स की घोषणा की। इस ट्रंप अकाउंट्स के जरिए प्रति बच्चे को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रति माह $1000 दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसी बिल में टिप्स के लिए, ओवर टाइम के लिए और अमेरिका में निर्मित गाड़ियों की खरीदी के लिए जो टैक्स लगता है उसकी कटौती की बात की गई है। अब ये खर्चे करने की और खर्चे चलाने के लिए जो पैसा जमा किया जाएगा वो अमेरिकी लोगों के टैक्स लगाकर ही निकाला जाएगा और विदेश से $4 ट्रिलियन का कर्ज लेने की तैयारी ट्रंप सरकार कर चुकी है। अमेरिका पर विश्व भर से कर्ज का बोझ कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी $29 ट्रिलियन की है। वही जब कर्जे की बात करें तो $36 ट्रिलियन के कर्जे अभी भी अमेरिका पर बने हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अमेरिका में $982 बिलियन का ब्याज चुकाया गया है। यह इतना हो सकता है कि 3 बार पाकिस्तान को खरीदा जा सके। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिका सरकार की तिजोरी पर बोझ तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में टैक्स की कटौती से तिजोरी और भी खोखली होने जा रही है। यहाँ तक तो इलॉन मस्क फिर भी शांत रहे, लेकिन इस बिल में डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन के सीधे पेट पर वार किया। इस बिल में प्रावधान बनाए गए कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदी में
टैक्स की छूट मिलती थी उसे बंद किया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त तेल और गैस का प्रोडक्शन भी किया जाएगा। ये सीधे तौर पर टेस्ला की कंपनी को चैलेंज था। कुल मिलाकर कहे तो मस्क की चीन स्थित उत्पादन लाइन से 50% से अधिक गाड़ियों के पुर्जे आते हैं, जो कि ट्रंप के टैरिफ की चपेट में आ चुके हैं। उसकी कीमत बढ़ चुकी है। वही ट्रंप ईवी के ऊपर लगने वाले टैक्स कटौती को भी हटाने जा रहे हैं, जो मौजूदा स्थिति के अनुसार टेस्ला को $1.25 बिलियन का झटका लगा रहे हैं। वही बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो टैक्स का कारण टेस्ला की डिमांड 15% और भी कम हो सकती है। जिस स्केल पर टेस्ला का उद्योग चलता है उसके अनुसार ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। बस इसी बात से खफा इलॉन ने ट्रंप का साथ छोड़ा और सार्वजनिक तौर पर इस बिल की निंदा की। इसे उन्होंने घृणास्पद कहा है। रिपोर्ट्स की माने तो हम जब इलॉन मस्क और ट्रंप की बात करते हैं तब दुनिया के दो सबसे अहंकारी व्यक्तियों की बात कर रहे होते हैं। ट्रंप को इलॉन की बात दिल पर लगी। उन्होंने नासा के साथ इलॉन के स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स रोककर पैसे बचाने की बात कर दी। यानी पहले टेस्ला पर शामद और आगे चलकर स्पेसएक्स पर कयामत। पर क्या ऐसा करने से इलॉन रुकने वाले थे? इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की पैंट खींच ली। उन्होंने ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के बीच की दोस्ती दुनिया के सामने उजागर करते हुए दावा किया कि एप्स्टीन लिस्ट में उनका नाम शामिल है। एप्स्टीन एक दलाल था जो बड़े बड़े नेताओं, सेलिब्रिटियों, उद्योगपतियों के पैसे संभालता था, उनके बीच समन्वय बनाता था, उन्हें सेक्स के लिए नाबालिग लड़कियां सप्लाई किया करता था। मस्क के दावों से सभी की भौहें चढ़ी हुई है। इससे पहले भी जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप की दोस्ती दुनिया देख चुकी है। लेकिन क्या ट्रंप एप्स्टीन के साथ नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और पैसे की हेरफेर में शामिल है? ऐसा सवाल लोगों के बीच बना हुआ है। लेकिन अगर इलॉन को ट्रंप के ये अपराध पता थे तो फिर उन्होंने इसे दुनिया से छुपाए क्यों रखा? उन्होंने कितने दिनों से ये राज छुपाए रखे थे? और अगर ट्रंप उनके साथ बुरा बर्ताव न करते तो क्या वो इसी तरह सच्चाई को दुनिया से छुपाए रखते? आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।